जब बांटना होता है तो ये लोग जातियां पूछते हैं, और जब हमें काटना होता है तो ये लोग धर्म की बात करते हैं। भाईचारा भाईचारा तो खूब करते हैं, अरे हम आपको भाई बोलते हैं, वो हमें चारा बना कर ले जाए। कि जो हमारे ऊपर पत्थर चलाने का काम करता है, आखिर वो ऐसा करते क्यों? आखिर उनको हिंदू से दिक्कत क्या है, सनातन से दिक्कत क्या है? एक तरफ उनके नेता सनातन को डेंगू मलेरिया कहने की बात करते हैं, एक तरफ सनातन को बांटने की बात करते हैं, एक तरफ राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर शक्ति के ऊपर सवाल खड़े करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी जी से जो है कि यूपी नहीं संभल रहा है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, योगी जी की चिंता आप मत कीजिए, आप अपनी हार की चिंता कीजिए। उत्तर प्रदेश की बेटियों ने देख लिया है, अब अखिलेश यादव जी की पार्टी को वोट देकर हम अपना सम्मान नहीं खोना चाहते। युवाओं ने अपना भविष्य देखना है, युवा नहीं चाहते कि हम फिर से पत्थर उठाने का काम करें। अब उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चाहती कि उनका हाल कर्नाटका जैसा हो। सेमीफाइनल होगा 2027 का चुनाव, ऐसा चुनाव होगा जो आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक। देखिए, उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो मामला सामने आया था, आपने देखा किस तरीके से मूर्ति विसर्जन के बाद हिंसा फैली। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश में बीते दिन उपचुनाव का जो तारीख है वो भी ऐलान हो गया है। इसी पर बात करने का भाई साहब है, क्या बोलेगा बहराइच वाले मामले पे? क्या है जी? देखिए, योगी जी कहते हैं ना, बटोगे तो कटोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमें बांटना होता है ना, तब जातियों की बात की जाती है, और जब काटना होता है साहब, तब धर्म की बात की जाती है। जब बांटना होता है तो ये लोग जातियां पूछते हैं, और जब हमें काटना होता है तो ये लोग धर्म की बात करते हैं। भाईचारा भाईचारा तो खूब करते हैं, अरे हम आपको भाई बोलते हैं, वो हमें चारा बना कर ले जाए, चारा बना के चले जाते हैं। किसी हिंदू सनातन धर्मों का, या फिर कह सकते हैं कि जब भी कोई जुलूस निकलता है, कोई कुछ भी किया जाता है, क्यों इतना भागदड़ बवाल मच जाता है? आप देखते मुहर्रम में तो ऐसा कभी नहीं। तो वही मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सवाल विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूँ। हम तो सभ्य तरीके से अपने आराध्य को पूजने का काम करते हैं, चाहे दुर्गा माता को पूजने का काम करें, चाहे शक्ति को पूजने का काम करें, गणपति बापा को पूजने का काम करें, दीपावली पे हम पूजन करें, चाहे छठ पे हम पूजन करें। अरे साहब, हम तो पूजन करने का काम करते हैं, उस पूजन में विघ्न कौन डालने आता है? हम तो नहीं जाते साहब। एक बात बताइए, तमाम हिंदू हैं, जाकर देखिए ना, कौन सा हिंदू जाता है किसी के त्योहार पे पत्थर चला? त्योहारों में क्यों इतना हिंसा, क्यों इतना पत्थर? 50 लोगों से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज है, और जिस तरीके की हिंसा हुई है ये निंदनीय है कि नहीं? वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे ऊपर पत्थर चलाने का काम करता है, आखिर वो ऐसा करते क्यों? उनसे आप सवाल क्यों नहीं करती? आखिर उनको हिंदू से दिक्कत क्या है, सनातन से दिक्कत क्या है? एक तरफ उनके नेता सनातन को डेंगू मलेरिया कहने की बात करते हैं, एक तरफ सनातन को बांटने की बात करते हैं, एक तरफ हिंदू को कुष्ठ रोग बताने की बात करते हैं, एक तरफ राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर शक्ति के ऊपर सवाल खड़े करने का काम करते हैं, और फिर हिंदुओं को जातियों में बांटने की बात करते हैं। आखिर क्यों? अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी जी से जो है कि यूपी नहीं संभल रहा है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, योगी जी से तो उत्तर प्रदेश भरपूर संभल रहा है। योगी जी की चिंता आप मत कीजिए, आप अपनी हार की चिंता कीजिए। जिस हार को चुनाव पे तो ये लोग कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा में जैसा रिजल्ट है, उपचुनाव पे फिर ऐसा ही माहौल होने वाला। भाई, हमें लेकर के, हमारी पार्टी सपा को लेकर। लग रहा है मैडम, आपने हरियाणा की जलेबी खाई नहीं, या आपको कांग्रेसियों ने खिलाई नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको हरियाणा की जलेबी खिला दूंगा। हरियाणा में देखा ना क्या हुआ? हरियाणा में जिस तरह से हरियाणा की जनता ने घर से निकलकर, महिलाओं ने, किसानों ने, पहलवानों ने, अगरों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, शोषितों ने, वंचितों ने वोट डालने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। अब ये जो गठबंधन में लड़ रहे थे अखिलेश भैया, गठबंधन में लड़ रहे थे कांग्रेस वाले, 10 साल विपक्ष में रहने के बाद इतिहास में पहली बार, तीसरी बार सरकार भाजपा की बनती है। वही हाल उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बेटियां अपना सम्मान चाहती है। उत्तर प्रदेश की बेटियों ने देख लिया है, अब अखिलेश यादव जी की पार्टी को वोट देकर हम अपना सम्मान नहीं खोना चाहते। युवाओं ने अपना भविष्य देखना है, युवा नहीं चाहते कि हम फिर से पत्थर उठाने का काम करें। अब उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चाहती कि उनका हाल कर्नाटका जैसा हो, उनका हाल हिमाचल जैसा हो। वो चाहती है हम बाबा के
राज में सुरक्षित है। और 2027 ये 10 सीट सेमीफाइनल होगा। 2027 का चुनाव ऐसा चुनाव होगा जो आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। नील बटे सन्नाटा हो जाएगा, सारी की सारी सीटें भाजपा के खाते में जाएगी। क्या बोलिएगा बहराइच वाले मुद्दे को लेकर के लगातार योगी जी पर सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो हम उन्हीं के वोटर है ना जो कर रहे हैं। तो मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी, उन्होंने खुला बोला कि हमको मुसलमानों ज्यादा वोट देते हैं, तो उनके वोटर ऐसी है मैडम। कल को जो योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर है वो भी कल को तलवार लेके ताजा पे खुद जाएंगे, गर्दनें काट देंगे उनकी, तो वही ठीक रहेगा। तो आपने कभी देखा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का कोई भी त्योहार आता है तो ऐसा माहौल देखने को मिलता है? मैम ये करने का समय आ गया है। आप जब तक छोड़ते रहोगे जब तक ऐसे ही रहेगा। आप 1-2 बार कर दो, ये अगली बार से करेंगे नहीं। आप पत्थरबाजी आपको करना पड़ेगा। इनके जो ताजिया निकलता है, इनका जुलूस निकलता है, उन्हें पथराव करो आप जाके। हिंदुओं के त्योहारों को क्यों टारगेट किया जाता है और अब चुनाव से पहले इतने बड़ी हिंसा? मैम कर रहे हैं ना, तो आपको बता रहे कि आप भी करो। हिंदुओं को वो बोल रहे मुसलमान कि आप करो, आप नहीं करोगे हम करते रहेंगे। मैम देखो ये कौम है, ये लातों की कौम है, ये बातों से नहीं। कौन सी कौम? लातों की कौम? जिन्होंने मैम जो एक झंडा हटाने में जिसने गोली चला दी, तो कैसी कौम होगी वो? कहीं भी आप देख लो कोई फ्रिज में बंद हो रहा है, ठीक है, कहीं पे कोई बंदा पोस्ट शेयर कर देता तो मार देते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है हिंसा के बाद होने वाले उपचुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? मैम फर्क क्यों नहीं पड़ेगा मैम? 9 की 9 सीटें जो आने हैं वो बीजेपी जीतेगी सीधा सीधा। आप लोग तो लोकसभा में भी बोल रहे थे कि 400 पार होगा। मैम देखो लोकसभा में चीजें कुछ रही, जो हिंदू थे कुछ लोग अपने जात में बट गए, तो भाई बटोगे तो कटोगे ऐसे ही, और ऐसे ही होते रहेगा हमेशा। तो इस नारे का भी तो लोग बहुत विरोध कर रहे थे योगी जी के नारे, बटोगे तो कटोगे। मैम क्या गलत है इसमें बताओ? उन्होंने क्या गलत बोला? अब कोई भी मीडिया चैनल है, कोई भी कुछ हो, तो मुसलमानों का जात नहीं पूछता है। अच्छा, बहराइच वाले मुद्दे को लेकर के बवाल तो मचा ही है, उपचुनाव की डेट भी आ गई। अखिलेश यादव लगातार योगी जी को टारगेट करे, कानून व्यवस्था पे सवाल। देखिए अखिलेश यादव कौन है, कहाँ के नेता है, मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता है? सपा के मैम टुच्चे नेताओं की हम चर्चा नहीं करते। हम तो सीधा सीधा ये जानते हैं कि जो ऊंचे पैजामे गोल टोपी के वोट पाने के चक्कर में देश के हिंदुओं को कह रहा है कि आप यहाँ से मत जाओ, आप यहाँ से यात्रा मत निकालो, वो संवेदनशील इलाका है। तो मुझे एक बात ये अखिलेश यादव जरा ज्ञान के साथ ये बता दें कि क्या वो पाकिस्तान में है, वो अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में? देश की जनता को तय करना पड़ेगा कि जो संवेदनशील इलाका है उसको शांतिशील इलाका बनाने के लिए देश की जनता और 110 करोड़ सनातनी खड़ी हुई है। अब जहां से पत्थर चलेगा उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया देंगे। आप कैसे देंगे? मैम मैं कह रहा हूँ आप आंख हमें दिखा के देखो, हम आंख निकालने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम गांधी के बच्चे नहीं हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के बच्चे हैं। हमें राम और कृष्ण की धरती पे पैदा किया गया है। हम बाबर की आत्मा लेके नहीं घूम रहे अपने साथ। कहीं ना कहीं जो विचारधारा इनकी है वो यात्रा इनकी देखी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये कह रहे हैं कि भाईचारा खराब हो रहा है। चलिए इस देश में मान लेते हैं कि बजरंग दल अरे माहौल बिगाड़ रहा है, आरएसएस माहौल बिगाड़ रहा है। ये भी जा रहा है कि जानबूझ के माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। मैम माहौल मान लीजिए बजरंग दल बिगाड़ रहा है, आरएसएस बिगाड़ रही, बीजेपी बिगाड़ रही है, पर इराक में कौन बिगाड़ रहा है, ईरान में कौन बिगाड़ रहा है, अफगानिस्तान में कौन बिगाड़ रहा है? ये तो ऐसे कुनबे लोग हैं जो अपने भाई से भाई लड़ जाते हैं, बहन से बहन की लड़ जा रहे हैं। ये पाकिस्तान में लड़ रहे हैं, आपस में अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, और यहाँ ज्ञान देने के लिए टुच्चे नेता अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के और एक सेकंड समाजवादी पार्टी के और कार्यकर्ता मोइन खान के समर्थन में, जब बलात्कारी के समर्थन में अखिलेश यादव खुल के आ सकते हैं, तो आप सोचने वाली बात है कि विचारधारा कितनी गिरी होगी। अखिलेश यादव आखिर क्यों इस तरीके के बयान देते हैं? इतना जनता ने उनको चुना भी लोकसभा में, उनकी इतनी सीट। मैम अखिलेश यादव अपने बाप के रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि बाप ने बोला था कि मेरा नाम मुल्ला मुलायम है, मैं कोई सनातनी का बच्चा नहीं हूँ, मैं कृष्ण को नहीं मानता, मेरी गलती से पैदाइश यादव वंश में हो गया, मैं यदुवंशी नहीं हूँ। श्री कृष्ण कौन है उनको नहीं पता है। वो मानते बाबर को, वो मानते महाराणा क्या नाम है अकबर को, हुमायूं को। तो फिर क्यों चले जाते हैं दर्शन करने? मैम वो जाने से कुछ नहीं होता। वो तो चोला पहन के राहुल गांधी भी डेली जनेऊ पहन के घूम रहा है, मैं कट्टर सनातनी हूँ, मैं कट्टर विचारधारा मेरा है। पर आपने कभी देखा अमेरिका में क्या बयान देता है कि मुस्लिम लीग सेकुलर है पर बजरंग दल कम्युनल है? तो ऐसे नेताओं का आप जितना बायोग्राफी निकालेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उनकी बायोग्राफी
माफी में बाबर और अकबर के अलावा कोई नहीं मिलने वाला। बहराइच में जो हिंसा हुई है उसको लेकर के क्या लग रहा है, उपचुनाव होने वाले चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? मैम देखिए, चुनाव पे होने वाला असर तो मुझे नहीं पता है, पर मैं एक बात जान गया, पहली बार ऐसे मैंने देखा है कि देश में कहीं एक ऐसी यात्रा पे पत्थर चलाई गई जहां पर 12-13 हजार सनातनी एक राम गोपाल के लिए सड़क पर आए। और मैं चाहता हूं ये हिंदुत्व की बदलाव है और देश की जनता ये देख रही। राम गोपाल को न्याय मिल पाएगा? मैम न्याय मिल गया ना, न्याय मिल गया, जो करना था उसे सनातनियों ने कर दिया और आने वाले समय में आप करेंगे, उसका इलाज हम ढंग से करेंगे। तो देखिए, जितने भी लोग हैं वो साफ तौर पे अपनी बातों को आप सभी के सामने रखने, हालांकि इनकी ये व्यक्तिगत राय है। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। सच टॉक्स इस बात की पुष्टि नहीं करता है, इनकी ये व्यक्तिगत राय, आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।